अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। लास्ट व्लॉग में हमने बात की थी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, जो कि तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो कि हमने रमज़ान में करना है। यूँ तो ये कोशिश ज़िंदगी के हर मामले में करनी चाहिए, लेकिन दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात और माशरती रवाबित के मामले में ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। वो आदमी बड़ा ही बदकिस्मत होगा जो बड़े एहतमाम से रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़े, सदक़े करे, कुरान पढ़े और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर इस हाल में आए कि गर्दन पर लोगों की तरफ से दावों का एक अंबार हो। किसी को मारा हो, किसी को गाली दी हो, किसी की बेइज्जती की हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी का माल नाहक खाया हो। एंड रेसिपी ऑफ द डेज़, हम सब के फेवरेट चॉकलेट कप केक्स रमज़ान में आप बनाएं, अफ्तारी में आप भेजें, अपने नेबर्स के साथ शेयर करें और उनको अफ्तारी में मज़े की चीज़ खिलाने का सवाब हासिल करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, ताकि आप तक पहुँचे मेरे मज़े के व्लॉग्स। और ये है मेरी रेसिपी बुक। बस इसमें मुझे जौन सी भी ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ होती हैं ना, जो मैं ट्राई करती हूँ और जो बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं, वो मैं इसके अंदर नोट डाउन करती रहती हूँ। तो बस इसमें मेरे पास कपकेक की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इससे परफेक्ट मफिन्स बनते हैं। 2 आपने अंडे लेने हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। आजकल तो मौसम इतना ठंडा हुआ है कि बाहर ही फ्रीजर बना हुआ है, तो लेकिन ये कि बस आप फ्रिज से निकाल के रख दें, उसके बाद आपने उनको यूज कर लेना है। लेकिन अगर फ्रिज वाले भी होंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से सही मफिन बन जाते हैं। इनको आपने बीट करना है, बस इतना, कोई बहुत ज्यादा बीट नहीं करना कि बिल्कुल व्हाइट हो जाए या इस तरह हो जाए। बस इस तरीके से आपने इतना बीट करना है कि जो दोनों अंडे हैं वो यकजान हो जाए। अच्छा, शुगर इसमें डलेगी 1 कप और 1/4 कप। मेरे पास तो मेजरिंग कप है, मैं उनके साथ मेजर कर लेती हूँ ना। लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आम टी कप, मग नहीं, जो बड़े बड़े मग होते हैं वो नहीं, आम टी कप भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ही टी कप आपने रखना है, जिससे फिर आपने तमाम मेजरमेंट करनी है। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। आप यूज कर सकते हैं हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि बस डेफिनेटली उससे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। बस चीनी डालने के बाद आपने दोबारा इसको बीट करना है। इसलिए मैंने कहा था कि अंडों को बहुत ज्यादा बीट हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी उसमें चीनी भी डलेगी, ऑयल डलेगा, तो उन सबके साथ ये सब चीजें बार बार बीट होती ही रहेंगी। तो पाउडर्ड शुगर इसलिए मैं कह रही थी कि डालनी चाहिए कि देखें फिर बीटिंग में बड़ा आसानी हो जाती है। अच्छा, फ्यू ड्रॉप्स डलेंगे इसमें वनीला एसेंस, हाफ कप डलेगा। हाफ कप का ही रेशियो है, हाफ कप ऑयल भी डलेगा, हाफ कप बाद में मैं इसमें दूध भी डाल दूंगी। लेकिन दूध अगर आपको लग रहा है कि बाद में जब हम देख लेंगे अपने मिक्सचर को, अगर लगता है आपको कि ज्यादा गाढ़ा है तो दूध हम बाद में थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो दूध की जो अमाउंट है ना, वो हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा ही, अगर आपने मेजरमेंट अपने पास लिखनी है तो वो रख लें, लेकिन इनिशियली हम हाफ कप ही डालेंगे। बस हम इसको फिर दोबारा बीट करना शुरू कर दिया ऑयल डालने के बाद, और दोबारा मैंने हाफ कप मिल्क डाला। अच्छा, जब भी कोई चीज डालें, जैसे शुगर डाल दी, ऑयल डाल दिया, तो पहले बीटर ऑन करने से पहले अगर उसको हैंड से हम मिक्स कर लेना तो अच्छा ये हो जाता है कि फिर वो अचानक से जब हम बीटर चलाते हैं तो चीजें उड़ती नहीं है बोल में से। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, तो बस मैंने तो ये टिप पकड़ी हुई है कि पहले आपने बीटर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने से पहले हाथ से ही थोड़ा सा हिला देना, तो फिर चीजें प्याले से बाहर नहीं आती हैं। अच्छा, वेट इंग्रेडिएंट्स का तो काम हो गया, अब हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। और जो सबसे अच्छा मुझे अपना गैजेट लगता है ना, वो ये स्पैचुला है। मेरे पास एक ये ऑरेंज कलर के, एक येलो कलर के, और ये इतना कोई काम की चीज होती है ना स्पैचुला। मतलब इससे देखिए आप लेवलिंग कर सकते हैं तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी। इसके अलावा बोल में से कोई भी चीज आपने किसी और चीज में पोर करनी है तो आखिरी कतरा तक स्पैचुला की मदद से आराम से निकल जाता है। तो जी बस ये हो गया। 2 कप मैंने इसमें मैदा डाला है और लेवल करके देख लिया आपने, मैंने इस तरह इसमें मैदा डाला। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर इसमें हमने डालना है। अच्छा, हाफ कप इसमें डलेगा कोकोआ पाउडर, और अगर आपने बहुत ही कोई चॉकलेटी टेस्ट लेना है तो इसमें आप कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला आज ना। तो बस ये हाफ कप का रेशियो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि हाफ कप इसमें कोको पाउडर है, हाफ कप दूध है और हाफ कप ऑयल है। तो बस इंशाल्लाह ताला आपकी फिर परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और ये देखें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने जो है वो अच्छे तरीके से छान लिया है। और अब मैं सबसे पहले ना इनको वेट इंग्रेडिएंट में डालने से पहले मैं क्या करती हूँ कि इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग से मिक्स कर लेती हूँ। पहले इनको जब मिक्स कर लेते हैं तो ये होता है कि बेकिंग पाउडर फिर अच्छे तरीके से हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और नहीं कि वो थोड़ा सा भी कहीं अगर जमा हो जाए ना तो फिर बाद में वो कहीं कड़वा टेस्ट दे देता है। अच्छा, बस दोनों ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। मैंने जो है थोड़ा थोड़ा करके हमेशा मिक्स करना चाहिए, और उससे पहले जो मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक दफा मैंने दोबारा बीटर से बीट कर लिया था, बस 1-2 मिनट के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो है इसके अंदर डालना शुरू कर दिया था ड्राई पाउडर। और जब ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी चेंज होनी शुरू हो गई है,
लेकिन मुझे लग रहा था ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड है, तो इस स्टेप पे मैंने इसमें थोड़ा सा दूध जो और डाल दिया, मतलब हाफ से भी थोड़ा होगा, 3 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। इतना मैंने इसके अंदर दोबारा से दूध डाल दिया और इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी जो है वो रिक्वायर्ड है। बस मफिन ट्रे को मैंने लाइन अप कर दिया विद कपकेक लाइनर्स और अब बस मैं इसको फिल करने लगी हूँ। अच्छा, इसको हमने पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है ना, तो ये तो ऊपर आएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो आपने 3/4 इसको फिल कर लेना है। और मैं तो हमेशा इनको जो सूप वाला स्पून नहीं होता उनके ज़रिए इनसे फिल करती हूँ क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत रनी होती है ना बहुत हार्ड होती है, तो ये आराम से नहीं डलता। थोड़ा आपको दूसरे स्पून की मदद से इस तरीके से इनको डालना होगा। मेरे पास चॉकलेट चिप थे ही फ्रिज में मौजूद, तो बस मैंने वो उनके ऊपर डाल दिए। चॉकलेट चिप जो है हमेशा मैं थोड़ा सा मैदे में मिला के रखती हूँ, उससे फिर वो अंदर की तरफ सिंक नहीं करते, ऊपर ही रहेंगे। और इसके ऊपर वॉलनट भी डल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ब्लैक करंट्स भी डल सकते हैं। बस आपने टैप करना है और इट्स टाइम टू पुट देम इन द ओवन। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है जिनके अंदर मैं इनको 30 मिनट्स तक बेक करूंगी। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक देख लीजिएगा, बट हम टेस्ट हम करेंगे, उसके मुताबिक फिर हमें पता चल जाएगा ये पक गए हैं कि नहीं। जब तक कपकेक्स होते हैं बेक, हम बना लेते हैं चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस भी बहुत आसानी से बनती है और ये इतनी अच्छी होती है और इतनी इकोनॉमिकल है, मतलब ये कि बाज़ार में भी अवेलेबल होती है, डेफिनेटली मुख्तलिफ ब्रांड्स की है, लेकिन ये कि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये बहुत ईजी और बहुत यमी चॉकलेट सॉस बनती है, बिल्कुल 4 इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए? कोकोआ पाउडर 2 टेबल स्पून चाहिए, वही टेबल स्पून आपने लेना है जिससे आपने कपकेक्स के लिए मेजरमेंट की थी। कॉर्नफ्लावर चाहिए 1 टेबल स्पून जो कि इसको गाढ़ा करेगा। शुगर चाहिए 1/4 कप। मिल्क चाहिए 1 कप। और बटर आपको इसमें ग्लेज देने के लिए, शाइन देने के लिए यूज करना होता है। अगर आप वो नहीं भी यूज करेंगे तो भी बहुत अच्छी चॉकलेट सॉस बन जाएगी। तो बस इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से स्पैचुला से मिक्स करें बिफोर पुटिंग देम ऑन टू द स्टोव। और फिर जब आप स्टोव पे रख देंगे, फिर इसको पहले शुरू में आपने हल्की आंच में पकाना है, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर तो आपको लग रहा है कि ये गाढ़ा नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो आप थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और भी डाल सकते हैं। बस ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये तैयार हो गया है, लेकिन ये आपने गरम गरम जो है वो कपकेक्स के ऊपर नहीं लगाना। थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उस वक्त हमने ये यूज करना है। अच्छा जी, फर्स्ट बैच ऑफ कपकेक्स आर आउट फ्रॉम द ओवन। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब, और ये जो इनकी चॉकलेट चिप है इनके ऊपर, ये कितनी प्यारे ऊपर ही सेटल हुई हुई है। टूथपिक स्टिक देखिए बिल्कुल साफ सुथरी बाहर आ रही है। चॉकलेट सॉस भी रेडी हो गई है और बस अब हम इनको डेकोरेट करते हैं जब तक दूसरा बैच तैयार नहीं हो जाता। जी, दूसरा कपकेक का बैच भी हो गया है रेडी। अब हम एक साथ ही सबको हम डेकोरेट करते हैं। और लेकिन उसके पहले कि मैं डेकोरेट करूँ, आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, ताकि आपके पास मेरे व्लॉग्स पहुँचते रहे। मेरे जो है इनको डेकोरेट करने के लिए कलर्ड स्प्रिंकल्स भी हैं, चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी हैं और कुकिंग बीड्स भी हैं। तो बस मैं उन्हीं चीज़ों से डेकोरेट करूंगी। अच्छा, मैं ये आपको बताना भूल गई, ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है इससे आपके पास 6, 6, 12 और 4 और ना, तो टोटल 16 मेरे पास जो है वो कपकेक्स बने थे और इसी साइज के कपकेक्स बनते हैं। और ये मैं आपको इसका लाइनर हटा के भी आपको बाद में दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट जो है ये कपकेक जो है वो बने हैं। अच्छा, बस इसके ऊपर हमने यूँ लगा देनी है चॉकलेट सॉस और अपनी मर्जी से। ये तो काम बच्चों को भी देते हैं, तो बच्चे तो अभी इस वक्त मेरे पास घर पे थे नहीं, गए हुए थे बाहर, तो मैंने कहा मैं खुद ही डेकोरेट कर लेती हूँ। और ना मेरे बच्चे खुद ही अपने लिए अपने हिसाब से डेकोरेट, अपनी खुशी से डेकोरेट करते हैं, उनका पसंदीदा काम होता है। तो बस इस तरीके से मैंने तमाम को सजाया, डेकोरेट किया। एक प्लेट मैंने पड़ोसियों के लिए बनाई क्योंकि पड़ोसियों का भी हक होता है ना, तो ये छोटी प्लेट उनके लिए है, बड़ी प्लेट मेरे बच्चों के लिए है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होप यू लाइक माई व्लॉग।